आज है 8 अगस्त 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन आज को सीएम विष्णुदेव लोगों से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव का लोगों से मेल मुलाकात और उनकी समस्याओं के समाधान का साप्ताहिक कार्यक्रम जनदर्शन आज गुरुवार 8 अगस्त को होगा। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन में मुख्यमंत्री साय नागरिकों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं से संबंधित आवेदन भी लेंगे। छत्तीसगढ़ में बनेगा देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क। छत्तीसगढ़ में देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व का गठन होगा। सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 2829.387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनेगा। ये फैसला छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस नए रिजर्व से राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या 4 हो गई। रायपुर से प्रयागराज सहित अन्य शहरों के लिए फ्लाइट, एयरपोर्ट, रनवे की लंबाई बढ़ी। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में रनवे की लंबाई करीब 1 किलोमीटर बढ़ा दी गई। इसके बाद अब बड़े और हैवी एयरक्राफ्ट कम लोड पेनल्टी के साथ उड़ान भर सकेंगी। इसका बड़ा फायदा विमान कंपनीज के साथ ही यात्रियों को भी हो सकता है। फिलहाल रनवे की बढ़ी हुई अतिरिक्त लंबाई में मार्किंग काम जारी है। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक आज से रनवे का उपयोग शुरू हो जाए। छत्तीसगढ़ सरकार जल्द शुरू करेगी ई ऑफिस सिस्टम। पेपरलेस कामकाज होने से मिलेंगे ये फायदे। प्रदेश के विकास के लिए लगातार छत्तीसगढ़ की साय सरकार काम कर रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार का मंत्रालय जल्द ही पेपरलेस सिस्टम से काम करना शुरू कर देगा। ई फाइल तकनीक से मंत्रालय में सभी नोटशीट ऑनलाइन लिखी और भेजी जाएंगी, जिससे फाइल के मूवमेंट में तेजी आएगी। मंत्रालय में कौन सी फाइल किस स्तर पर कितने दिनों से अटकी है, इसकी भी जानकारी तत्काल मिल सकेगी। प्रदेश में 12 लाख से अधिक तिरंगे लहराएंगे। भाजपा की तिरंगा यात्रा हरविस में निकलेगी। प्रदेश में 12 लाख से ज्यादा तिरंगे लहराए जाएंगे। तिरंगा यात्रा पखवाड़े का नेतृत्व युवा मोर्चा करेगा। यह अभियान प्रत्येक विधानसभा में होगा। संभाग स्तर पर एक बड़ा आयोजन भी किया जाएगा। प्रदेश में 12, 13 व 14 अगस्त को सभी स्मारकों, युद्ध स्मारक और शहीद प्रतिमाओं के लिए स्वच्छता अभियान चलेगा। उन पर माल्यार्पण भी होगा। छत्तीसगढ़ में टूटेगा भारी बारिश का कहर, रेड अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में 8 से 11 अगस्त तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भाजपा कार्यालय में आज मंत्री ओपी सुनेंगे जनता की समस्याएं। 9 अगस्त को लक्ष्मी राजवाड़े की लगी ड्यूटी। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री लगातार भाजपा कार्यालय में सहायता केंद्र के जरिए लोगों और कार्यकर्ताओं की परेशानियां सुन रहे हैं। आज 8 अगस्त को वित्त मंत्री ओपी चौधरी समस्याओं का निराकरण करने दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे। लगभग 1 महीने पहले ही भाजपा ने सहायता केंद्र की शुरुआत की थी। ओपी चौधरी के साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव भी मौजूद रहेंगे। कोरबा में गेवरा पेंड्रा रेल कॉरिडोर का विरोध, रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में दिया धरना। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कृष्णा नगर दीपिका वार्ड के सैकड़ों लोगों ने सुभाष चौक में धरने के बाद रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गेवरा पेंड्रा रेल कॉरिडोर परियोजना से दीपिका के वार्ड 7 कृष्णा नगर वासियों के लिए खतरा मंडरा रहा है। इस रेल पथ के प्रस्ताव आने के बाद से ही विरोध हो रहा है, क्योंकि कृष्णा नगर चारों दिशाओं से रेल लाइन, कोयला सड़क, वाशरी से घिर रहा है। नैला पेंड्रा रोड समेत 4 स्टेशन पर खुले पीएम जन औषधि केंद्र। रेल मंत्रालय जल्दी ही बिलासपुर, अनूपपुर, इतवारी रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री जन भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने वाला है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नैला पेंड्रा रोड, नागभीड़ और नैनपुर स्टेशन पर जन औषधि केंद्र की सुविधा पहले ही शुरू की जा चुकी है, जबकि बाकी जगहों पर काम चल रहा है। दरअसल जन औषधि केंद्र का उद्देश्य सभी यात्रियों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं और उपभोग्य वस्तुएं उपलब्ध कराना है। पीडीएम में शामिल हुए सीएम साय ने बच्चों से पूछा करियर प्लान। स्कूल में मेगा पीटीएम यानी पालक शिक्षक संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बच्चों की अच्छी शिक्षा और इनके उन्नत भविष्य के लिए ये आवश्यक है कि अभिभावक शिक्षकों से नियमित रूप से संवाद करें। जितना अधिक शिक्षक और अभिभावक संवाद प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, उतना ही अधिक बच्चों का रचनात्मक विकास होगा। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों से कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए उन्हें बेझिझक बोलने के लिए तैयार कर।
राम के जयकारों से गूंजा बिलासपुर स्टेशन, महिला श्रद्धालुओं में उत्साह। श्रद्धालुओं के बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसमें ज्यादातर कोरबा, जांजगीर व संभाग के अन्य जिले श्रद्धालु शामिल थे। बिलासपुर जिले से 225 श्रद्धालु अयोध्या धाम की यात्रा पर निकले। रामलला दर्शन योजना के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह है। दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं का स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जय श्री राम के जयकारे के साथ पूरा स्टेशन परिसर राममय हो गया। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर विशेष आदिवासी अंचलों में पहुंच रही है तेजी से विकास परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 32% जनजातीय समुदाय की आबादी को देखते हुए राज्य की बागडोर विष्णुदेव साय के हाथों में सौंपी। राज्य गठन के 23 वर्षों बाद वे ऐसे पहले आदिवासी नेता हैं जिन्हें राज्य के मुखिया के तौर पर कमान सौंपी गई। राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही उन्होंने किसानों, महिलाओं और वंचित समूहों को आगे बढ़ाने के लिए योजनाओं की शुरुआत की। लोकसभा में उठा ट्रेन का मुद्दा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया ये जवाब। छत्तीसगढ़ में बार बार ट्रेन के रद्द होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने ट्रेन के रद्द होने के मुद्दे को संसद में उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में 200 से ज्यादा ट्रेन रद्द की गई और इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उनके इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई रेल लाइन बिछाकर छत्तीसगढ़ की कैपेसिटी बढ़ाने का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 60 से अधिक फैक्ट्री फैला रही प्रदूषण, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 60 से अधिक स्पंज, आयरन और सीमेंट फैक्ट्रीज हैं जो अधिक प्रदूषण फैला रही हैं। इसे लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी। साथ ही चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल के डिवीजन बेंच ने महाधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा। इस पर सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट की बातें स्वीकार की। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारियों की नियुक्ति की। रायपुर शहर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, इसे लेकर बीजेपी ने अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। वहीं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारियों की घोषणा कर दी। लिस्ट में 2 नेताओं को प्रभारी बनाया गया। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा को आगामी उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। पता होगा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल इस विधानसभा के विधायक रहे। वहीं लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दिया। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप और रामविचार नेताम ने की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के कोने कोने तक विकास को पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने साय सरकार केंद्र सरकार की भी मदद दे रही है। हाल ही में प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप और आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से खास मुलाकात की। महादेव सट्टा ऐप में ACB-EOW की कार्रवाई, 2 और सटोरिये दुर्ग से गिरफ्तार। ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप के पैनल चलाने वाले विश्वजीत राय और अतुल राय को ACB-EOW की टीम ने सोमवार को दुर्ग के खुर्सीपार के बंगाली मोहल्ला से हिरासत में ले लिया। वहीं 2 आरोपित फरार हैं। EOW और एंटी क्राइम व साइबर यूनिट की टीम ने रायपुर सहित प्रदेश के अलग अलग 10 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। पुणे में भी टीम पतासाजी कर रही है। महादेव सट्टा ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर के करीबी यामन चंद्राकर और ओम प्रकाश चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई तेज कर दी। छत्तीसगढ़ के इस विश्वविद्यालय में खाली है UG-PG की हजारों सीटें। शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए UG-PG में एडमिशन लेने की तारीख समाप्त हो गई। छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस में BSc की 40% सीटें अभी भी खाली रह गई। इसी क्रम में BA व BCom की 35% से ज्यादा सीटों में अभी तक एडमिशन नहीं हुए और BCA की भी आधी से ज्यादा सीटें खाली रह गई हैं। शहर के पास 30 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा, पूर्व डिप्टी CM ने प्रशासन पर लगाया ये आरोप। सरगुजा में शासकीय जमीन पर कब्जा करने का खेल काफी पुराना है। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी वन भूमि सहित राजस्व की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। कई शासकीय भूमि पर कब्जे में संबंधित विभाग की भी मिलीभगत होती है। वहीं एक नया मामला शहर से लगे ग्राम पंचायत बधिया चुआ का है। यहाँ भू बिचौलियों ने हरे भरे पेड़ों की कटाई कर करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा कर ली। 5 साल नौकरी के बाद छत्तीसगढ़ की इस महिला ने शुरू किया स्टार्टअप। राजधानी रायपुर के संतोषी नगर निवासी सुरभि गुप्ता छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला को आगे बढ़ाते हुए युवा लघु उद्यमी के रूप में खुद की पहचान बना रही हैं। 28 वर्षीय सुरभि गुप्ता हथकरघा में स्वरोजगार के अवसर तलाश कर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। उन्होंने टेक्सटाइल की पढ़ाई करने के बाद 5 साल नौकरी की। वर्ष 2021-22 में हस्तमेव हस्तकारी नाम से स्टार्टअप शुरू किया।
गरियाबंद में फैले डेंटल फ्लोरोसिस मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के ग्रामीण इलाके में बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस का शिकार हो रहे हैं। ये बीमारी पानी में फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा से होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए जिले के 40 गांवों में 6 करोड़ की लागत से प्लांट लगाए गए, लेकिन वो कुछ ही महीनों में बंद हो गए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया। मामले में नोटिस के बाद अपने जवाब में शासन ने कहा कि इसकी जानकारी लेकर उचित कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा कुत्तों का आतंक, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल में कुत्तों के काटने के कम से कम 1,19,928 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 3 लोगों की मौत हुई। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए। एक अधिकारी ने बताया कि वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा होंगे, क्योंकि ये आंकड़े सिर्फ सरकारी अस्पतालों से जुटाए गए हैं। कब होगा मुख्यमंत्री कैबिनेट का विस्तार? स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को कैबिनेट बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई बैठक में कैबिनेट ने कई मुद्दों पर चर्चा की और कई अहम फैसले भी लिए। साथ ही कैबिनेट कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कैबिनेट की बैठक मीडिया से बात करते हुए कई अहम बिंदुओं पर खुलकर बात की। 10 करोड़ 94 लाख की लागत से बनेगा बिच्छिकानी से जयमर्गी बी तक सड़क निर्माण संघर्ष समिति की पहल आखिरकार रंग लाई। प्रशासन के द्वारा बिच्छिकानी से जमर्गी बीच तक सड़क निर्माण के लिए प्रशासकीय मंजूरी दे दी गई। इसे लेकर ग्रामीणों ने विधायक गोमती साय के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। प्रशासकीय स्वीकृति मिल जाने के बाद अब सड़क के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। सावन में छत्तीसगढ़ से बाबा बैद्यनाथ धाम जाना हुआ आसान। रेलवे चला रहा श्रावण स्पेशल ट्रेन। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इस दौरान भक्त महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बैजनाथ धाम की यात्रा करते हैं। ऐसे में सावन महीने में बैजनाथ धाम की ओर जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़ होती है। इसे देखते हुए रेलवे ने भोले के भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए। रेलवे ने गोंदिया से भागलपुर के मध्य एक फेरे के लिए श्रावणी त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की।